जहां राक्षस राज रावण का मंदिर बना है, यहाँ रावण की पूजा होती है। बताते हैं कि ये रावण का मध्य प्रदेश में पहला मंदिर था। फसल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस दौरान वहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं। क्या रावण की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या रावण पूजनीय है या नहीं है? इस विषय में वाल्मीकि रामायण को देख सकते हैं, आध्यात्म रामायण को देख सकते हैं, आनंद रामायण, कौशिकी रामायण, इन सब में इसका विवरण मिला है। और पहली बात ये कि हमारे यहाँ चरित्र को प्रधान माना जाता है। जैसे एक छोटा सा प्रसंग है, जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय कर ली और रावण आदि का संहार कर दिया, तो मंदोदरी के मन में इच्छा होती है, उसके मन में एक लालसा होती है कि देखें कि वो कौन है जिसने लंकाधिपति रावण को मार दिया, जिनका जो रूप है वो भी सबसे सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर हैं, गौर वर्ण के हैं, जिनकी शक्ति सबसे अधिक है, जिन्होंने 72 चतुर्युगी। अब सोचिए, रावण 1-2 साल 200-300 साल राज करने वाला राजा नहीं था। एक चतुर्युगी में होते हैं 4 युग, और एक कलयुग होता है सबसे छोटा 4,32,000 का, उसका दुगना जो हो गया द्वापर, द्वापर का दुगना त्रेता, त्रेता का दुगना सतयुग, लगभग 32 लाख साल का तो सतयुग ही चलता है। और ऐसे जो हैं वो रावण ने 72 चतुर्युगी तक लगभग एक मनवंतर पूर्ण राज्य करा। तो ऐसा महान वीर, इसको मारने वाला कौन हो सकता है? ऐसे उनके मन में जिज्ञासा उठी, तो वो जाती हैं और भगवान श्री रामचंद्र समुद्र के तट पर किनारे बैठे होते हैं। तो जैसे ही मंदोदरी की छाया मात्र पड़ती है, भगवान श्री रामचंद्र बड़े सावधान हो जाते हैं और उनको माँ का संबोधन कहते हैं। तुरंत मुड़कर देखते, प्रणाम करते हैं और माँ के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। अब जैसे करा तो मंदोदरी को इससे आगे उसके मन में कुछ जानने की इच्छा नहीं हुई। वो समझ गई कि भगवान श्री राम में ऐसा क्या विशिष्ट है, ऐसी क्या विशेषता है। वो जान गई भैया भगवान श्री रामचंद्र के पास चरित्र है। रावण ज्ञाता था, वेद को संगीतबद्ध करने वाला था, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता था, रावण संहिता को लिखने वाला था, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा वीर था, समस्त लोगों को जीतने वाला था, देवताओं को भी परास्त करने वाला था, परंतु उसके पास चरित्र नहीं था। अब कई लोग ऐसा भी कह देते हैं, देखो सीता जी का हरण तो उसने जानबूझ के करा। तो ऐसा अध्यात्म रामायण में वर्णन भी मिलता है, परंतु रावण के जो कुकृत्य हैं वो केवल जानकी जी का हरण ही नहीं है, उसने और भी ऐसे कुकृत्य करे। अगर आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो उसमें कई जगह रावण के ये कुकृत्य दिखेंगे कि वो कामी था, उसके अंदर ये समस्या थी, वो स्त्रियों को दोष दृष्टि से, गंदी दृष्टि से देखता था। जैसे एक प्रसंग ये भी आता है कि जब कुबेर के पुत्र का विवाह हो रहा था तो वहाँ ये उपस्थित हो गया। अब वो तो इसके लिए कुबेर के जो पुत्र हैं उनकी पत्नी जो होगी वो तो बहू के समान है, परंतु उसके संग भी इन्होंने गलत कार्य करा। उसी विवाह के समय उसके संग गलत कार्य करा और बलात्कार आदि का प्रयास करा। तो उसी में इसको श्राप लग गया कि किसी स्त्री आदि को ये स्पर्श नहीं कर सकता, इसीलिए जानकी जी को छू नहीं रहा है, वरना तो ये कामांध है। और ऐसा भी वर्णन वाल्मीकि रामायण में है जहाँ पर वेदवती जी का वर्णन आता है। तो एक बार क्या होता है, रावण हिमालय में घूम रहा होता है, तत्रः पश्यत सवै कन्याम कृष्णाजिन जटाधरा, उसको दिखती है कन्या कृष्णाजिन जटाधराम, और बिल्कुल जैसे तपस्वी रहते हैं बिल्कुल वैसे वो कन्या रह रही है। उसका वर्ण, उसका जो रंग है वो श्यामल रंग है और बिल्कुल उसने जटाएं धारण कर रखी हैं। अब काम मोह परितात्मः पप्रच्छ प्रसन्निवः, अब काम के अधीन हो जाता है, उसको देख के ये कामी हो जाता है, जैसे उस तपस्वी नारी को देखता है और जाता है पूछता है किमिदम वर्तसे भद्रे विरुद्धम यौवनस्य ते, इस युवा अवस्था के विरुद्ध ये तुम यहाँ तपस्या क्यों कर रही हो? रूपम ते अनुपम भीरुः, तुम्हारा तो बड़ा सुंदर रूप है, और ऐसा कामोन मादकरम नृणाम, ऐसा ये बड़ा काम होकर पूछता है। तो वो जो नारी है उसको तो समझ में नहीं आता, तो पहले प्रेम से बता देती है कि कुशध्वजो नाम पितः ब्रह्मर्षि रमति प्रभा और बृहस्पति सुतः श्रीमान बुद्धया तुलयो बृहस्पते, ये कुशध्वज की कन्या है, संभूता वांग्मयी कन्या नामना वेदवती स्मृतः, कुशध्वज की ही अयोनिजा कन्या, मतलब इनको कहीं से जन्म नहीं लेना पड़ा है, साक्षात प्रकट हुई हैं। और इनके पिता की इच्छा क्या थी? कुशध्वज की इच्छा थी कि विष्णु किल सुरेश्वरः, कि मेरी कन्या जो है इसका विवाह भगवान विष्णु से हो। तो बहुत से गंधर्व, बहुत से राजा मेरे विवाह करने के लिए आते थे, तो उसमें से एक शंभु नाम ततो राजा, शंभु नाम का एक दैत्य जो है आता है और वो मना कर देते हैं। वो तो कहते हैं भगवान नारायण से ही इस कन्या का विवाह होगा। तो वो क्या करता है, तेन रात्रो शयानो में ही,
और पिता पापेन हिंसिता, और रात्रि में सोते हुए कुशध्वज जी को मार डालता है। तब से इसने प्रण कर लिया वेदवती जी ने कि ततो मनोर्थम सत्यम पितृनारायणम प्रति है, कि मैं अपने पिताजी की इच्छा को पूर्ण करूंगी और नारायण को ही पति मानूंगी। नारायणो मम पतिर न त्वन्यः पुरुषोत्तमात्, कोई अन्य पुरुष मेरा पति नहीं है, नारायण ही है। ऐसा जब वो कहती है तो रावण बोलता है, अरे तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अहम लंकापतिर्भद्रे दशग्रीव इति श्रुतः, मेरी जो श्रुति है, मेरी कीर्ति है, लोग मुझे दशग्रीव कहकर पुकारते हैं। लंका स्वर्ण नगरी, उसका मैं अधिपति हूँ, उसका राजा हूँ। जानती भी हो कौन है विष्णु, और मैं कौन हूँ? उस विष्णु का क्या स्वरूप है और मेरा क्या स्वरूप है? मैं अत्यंत सुंदर हूँ। उस विष्णु को त्याग दो और मुझसे विवाह कर लो या मेरे संग रमण कर लो, ऐसा ही भाव प्रकट करता है। वो कन्या कहती है, नहीं, भगवान विष्णु इस जगत के आधार हैं, इस जगत के कर्ता धर्ता हैं, इस जगत को प्रकट करने वाले, पालन करने वाले, अंततः संहार करने वाले हैं, और मैं तो भगवान विष्णु को ही पति स्वरूप में मानती हूँ। तुम मेरी दृष्टि के सामने से हट जाओ। ततो वेदवती क्रुद्धा, क्रोधित होकर इस प्रकार से कहती हैं। परंतु तब ये क्या करता है, उनके केशों को पकड़ लेता है, जबरदस्ती उनको घसीट कर ले जाने का प्रयास करता है। तब वेदवती जी केसान हस्तेन सछन्नतः छन्नित, वो अपने हाथों को ही तलवार के स्वरूप में प्रकट कर देती हैं, क्योंकि तपस्वी महिलाएं, और उन केशों को काट डालती हैं और रावण को कहती हैं, मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहती, परंतु तुमने स्पर्श कर कर मेरा जो सतत्व है उसको भंग कर दिया। सा ज्वलंतिव रोषेण दहंतिव निशाचरम, और अपने आप को योग अग्नि में भस्म करने लग जाती हैं और अंत में श्राप दे देती हैं। शापोत्वयः, श्राप दे देती हैं कि तूने जितना भी आज तक तप करा है, जितनी भी तपस्या करी है, वो सब व्यर्थ हो जाएगी और मैं ही तेरी मृत्यु का मूल बनूंगी। तो यही वेदवती जी फिर आगे जाकर एक कमल से इनका प्राकट्य होता है। अब रावण वहाँ पे भी पहुँच जाता है, ये इतना बड़ा दुष्ट था, अपने मंत्रियों से दिखाता है। तो वो कमल का लक्षण देख के कहते हैं कि इससे तो महाराज आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसको त्याग दो। तो वो समुद्र में डाल देते हैं। वही समुद्र से होते होते भूमि में आ जाता है। वही जनक जी के यहाँ मिथिला में जानकी जी के रूप में प्रकट होता है। तो क्या जानकी जी वेदवती जी हैं? नहीं, पूरी बात नहीं है। जानकी जी तो लक्ष्मी जी का अवतार हैं, परंतु उनका जो छाया स्वरूप है वो वेदवती जी है। तो आगे जाके जब सीता हरण की घटना होती है तो लक्ष्मी स्वरूपा जो सीता जी हैं वो तो अग्नि देव के पास चली जाती हैं। इसका प्रमाण आपको यहाँ से मिलेगा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इसके अंदर आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा, जहाँ पर वेदवती की कथा आती है। तो उसमें बताते हैं, अग्निदेव आते हैं भगवान के पास, वो कहते हैं, भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए कि यह सीता हरण का समय आने वाला है और ये मेरी माँ है, तो इनको मेरे संरक्षण में दे दीजिए और छायामयी सीता को साथ रख लीजिए, और अग्नि परीक्षा जब होगी तो मैं इनको वापस लौटा दूंगा, लीला भी हो जाएगी और माँ का कोई अहित भी नहीं होगा। ऐसे कर कर एक ब्राह्मण आते हैं, वो साक्षात अग्निदेव होते हैं, और माता सीता इनके संग चली जाती हैं। माता सीता जो हैं फिर आगे पुष्कर तीर्थ में आ जाती हैं, फिर छाया सीता का हरण होता है। अब इसके बाद जब अग्नि परीक्षा हुई है तो छाया सीता जी जो हैं यानी वेदवती जी, उनको श्री राम की प्राप्ति नहीं हो पाती। उनकी तो इच्छा थी भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, तो फिर वो तपस्या करने जाती हैं, किसकी? शंकर जी की। भगवान शंकर की तपस्या करती हैं और भगवान शंकर से वरदान मांगती हैं कि मुझे पति की प्राप्ति हो, पति की प्राप्ति हो, पति की प्राप्ति, ऐसा 5 बार कहती हैं। वही आगे जाके द्रौपदी जी बन जाती हैं। फिर इसके बाद में द्रौपदी जी का जो जन्म है वो भी वेदवती जी से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त के पुराण में लिखित मिलता है, अध्याय संख्या 17 में, प्रकृति खंड में। तो आप समझ सकते हैं कि रावण का चरित्र कैसा था, वेदवती जी कौन थी, कितनी से करते हुए हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है। अब ये रावण जो वेदवती जी का अपमान कर रहा, अपनी बहू का जो गंदी दृष्टि से गलत कृत्य कर रहा है, जिसने कितनी ही कन्याओं का अपहरण करा है, तो उस व्यक्ति की हम पूजा तो नहीं कर सकते। परंतु अब इस भाव में अगर देखा जाए कि ये भगवान के पार्षद जय विजय के रूप में अवतरित है, तो इनको आदर दे सकते हैं, सत्कार दे सकते हैं। परंतु पूजा तो हमारे यहाँ चरित्र की होती है, किसने कैसा कार्य करा है। भगवान बुद्ध स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, परंतु वेद के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो हम लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, परंतु पूजा नहीं करते। बोले पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि सनातन धर्मी जो हिंदू हैं वो वेद को अपनी माँ मानते हैं, माता मानते हैं। तो माता का अपमान पिताजी करें तो हम उस पिताजी को नहीं पूछते, आदर देंगे, सत्कार देंगे, ठीक है, परंतु उनकी पूजा नहीं होगी। पूजा श्रेष्ठ चरित्र की होगी, जिसका श्रेष्ठ चरित्र है, जिसके चरित्र से हम सीख सकें। अब आप रावण के चरित्र की पूजा करेंगे, रावण की पूजा करेंगे तो रावण के गुण आ जाएंगे,
तो रावण के गुण आएंगे तो आप भी ऐसे ही ब्राह्मणों को परेशान करेंगे, आप भी ऐसे ही यज्ञों को नष्ट विनष्ट कर देंगे, उसमें मांस डाल देंगे, आप भी ऐसे ही महिलाओं के प्रति कुदृष्टि करेंगे, उनके संग बलात्कार आदि जैसी ये जो निम्न घटनाएं ये सब करेंगे। तो इसीलिए जिसकी हम पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। इसलिए रावण की पूजा करने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। तो अगर कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई और मन में आपके शंका हो पुराणों से, वेदों से, संहिताओं से, तो आप उसको पूछ सकते हैं। राम जी, श्री कृष्ण जी के चरित्र से तो आप उसको पूछ सकते हैं। जय जय श्री राधे।